नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि निपुण भारत मिशन कक्षा 1, 2, 3 में चलाया जा रहा है और लेकिन जो शैक्षिक सत्र 2023-24 है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। यानी हमारी जो शिक्षक संदर्शिका थी और जो कार्य पुस्तिका थी उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। यानी जो हमारी कार्य योजना है वो पहले 22 सप्ताह की थी, लेकिन अब इन्हें 25 सप्ताह की कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। अकादमिक वर्ष 2023-24 की अकादमिक रणनीति भाषा के संदर्भ में हम सबसे पहले भाषा की जानेंगे कि उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। इस वर्ष संदर्शिका में और कार्य पुस्तिका में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना की जगह 25 सप्ताह की कार्य योजना बनाई गई है। यानी जो पहले जो कार्य योजना थी वो 22 सप्ताह की थी, अब वो 25 सप्ताह की कर दी गई है। 25 सप्ताह की कार्य योजना में पाठ्य पुस्तकों को भी शामिल किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो शिक्षा संदर्शिका थी, कार्य पुस्तिका थी, उनमें पाठ्य पुस्तकों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस बार पाठ्य पुस्तकों को भी शामिल किया गया है। भाषा की जो शिक्षण योजना NCF 2022 द्वारा सुझाई गई भाषा के 4 खंडीय मॉडल पर आधारित है। 4 खंडीय मॉडल में बच्चों के मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और पढ़कर समझने, लेखन पर एक साथ कार्य किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषता में वन डे वन लेसन प्लान, यानी हमें एक दिन में एक लेसन प्लान पर कार्य करना है। 25 सप्ताह यानी न्यूनतम 150 शिक्षण दिवसों तक शिक्षण कार्य करना है। निपुण सूची की दक्षताओं से 100% संरेखण, संघर्षशील बच्चों, पीछे छूट गए बच्चों हेतु प्रतिदिन रिमेडियल शिक्षण की विशेष व्यवस्था, यानी हमें हर दिन रिमेडियल कार्य भी बच्चों के साथ करना है। पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका का 100% संरेखण। आकलन में प्रवाहपूर्ण पठन को शामिल किया गया है। प्रवाहपूर्ण पठन समझकर पढ़ने पर विशेष जोर। नवीन कहानी और कविता पोस्टर दिए जा रहे हैं। इस तरह से ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं भाषा का साप्ताहिक शिक्षण, यानी हमें भाषा में जो साप्ताहिक शिक्षण है वो किस तरह से करना है। हमें 1 से 4 दिन तक दक्षताओं का शिक्षण, 5वें दिन हमें पुनरावृत्ति करनी है और हमें 6वें दिन आकलन और रिमेडियल कार्य करना है। तो हमें 1 से 4 दिन एक सा ही जो कार्य करना है, दिवस 1 से दिवस 4 तक। कालांश 1 में पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है। कालांश 2 में कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य और कालांश 3 में कार्य पुस्तिका भाग 2 एवं रिमेडियल शिक्षण पर हमें कार्य करना है। इसके बाद दिवस 5 में हमें पुनरावृत्ति करनी है। इसके कालांश 1 में मौखिक भाषा विकास पर कार्य, कालांश 2 में साप्ताहिक पुनरावृत्ति और कालांश 3 में हमें स्वतंत्र पठन एवं रिमेडियल शिक्षण पर कार्य करना है। इस तरह से हमें ये 5वें दिन पर बच्चों के साथ कार्य करना है। 6वें दिन यानी दिवस 6 में आकलन और रिमेडियल कार्य हमें करना है। कालांश 1 में पाठ्य पुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पर चर्चा और कालांश 2 और 3 में साप्ताहिक आकलन एवं हमें रिमेडियल शिक्षण पर कार्य करना है। इस तरह से हमें ये 6 दिन बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कौन सी कक्षा में किस तरह से कार्य करना है। जैसे सबसे पहले हम भाषा शिक्षण में कालांशवार रणनीति, यानी कक्षा 1 में कालांश 1 यानी पहले कालांश में 40 मिनट का रहेगा। ये पाठ्य पुस्तक पर कार्य करना है, यानी गद्य आधारित पाठ पर 3 दिन और पद्य आधारित पाठ पर 2 दिन कार्य करना है। फिर आदर्श पठन, मार्गदर्शन में पठन पर विशेष जोर। मौखिक भाषा विकास हेतु चित्र चार्ट, कहानी और कविता पोस्टर, अनुभव पर चर्चा। मौखिक खेल और कहानी खेल SC गतिविधियों द्वारा ये हमें इस पर कार्य करना है।
उसके बाद कालांश 2 में ये भी 40 मिनट का रहेगा और कालांश 3 भी 40 मिनट का रहेगा। कालांश 2 डिकोडिंग पर कार्य और अभ्यास पुस्तिका से अभ्यास कार्य। फिर कालांश 3 में पठन विकास 20 मिनट के लिए और रिमेडियल शिक्षण हमें 20 मिनट पर कार्य करना है। हम इसमें बिग बुक और पुस्तकालय की किताबें ले सकते हैं। इसके बाद कक्षा 2 कालांश 1 में ये भी 40-40 मिनट के रहेंगे। पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर कुल 4 दिन कार्य करना है। आदर्श पठन मार्गदर्शन पठन पर विशेष जोर। पाठ्य पुस्तक की अभ्यास गतिविधियों पर कार्य। मौखिक भाषा विकास हेतु चित्र चार्ट, चित्र कहानी, पोस्टर कहानी और कविता पोस्टर, अनुभव पर चर्चा, मौखिक खेल और कहानी खेल, SCL गतिविधियों द्वारा कार्य। कालांश 2 में हमें डिकोडिंग पे कार्य करना है। ये सप्ताह 1 से 4 तक रहेगा। समझ के साथ पढ़ने की गतिविधियाँ सप्ताह 5 से 25 तक हमें कार्य करना है। कार्य पुस्तिका में पाठ्य पुस्तक के थीम, केंद्रीय विचार और पात्रों पर आधारित पाठों और उनसे जुड़े अभ्यास कार्य पर कार्य करना है। और कार्य पुस्तिका भाग 1 पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। अभी हम आपको कार्य पुस्तिका भी दिखा देते हैं कि भाग 1 और भाग 2 कहाँ पर है। फिर कालांश 3 में पठन विकास, प्रवाहपूर्ण पठन पर कार्य और रिमेडियल शिक्षण हमें इन पर 20-20 मिनट कार्य करना है। और कार्य पुस्तिका के भाग 2 पर हमें बच्चों के साथ कार्य करवाना है। इस तरह से ये हमें कक्षा 2 की शिक्षण रणनीति है। अब कक्षा 3 की देखते हैं। कालांश 1 पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर कुल 4 दिन कार्य। आदर्श पठन मार्गदर्शन पठन पर विशेष जोर। पाठ्य पुस्तक की अभ्यास गतिविधियों पर कार्य। मौखिक भाषा विकास हेतु कहानी पोस्टर, चित्र, अनुभव पर चर्चा, मौखिक खेल, कहानी खेल, SCL गतिविधियों द्वारा कार्य। कालांश 2 में डिकोडिंग पर कार्य सप्ताह 1 से 4 दिन तक कार्य करना है। समझ के साथ पढ़ने की गतिविधियां सप्ताह 5 से 25 सप्ताह तक हमें इसी पर कार्य करना है। कार्य पुस्तिका में पाठ्य पुस्तक के थीम, केंद्रीय विचार, पात्रों पर आधारित पाठों और उनसे जुड़े अभ्यास पर कार्य। कार्य पुस्तिका भाग 1 पर हमें बच्चों के साथ कार्य कराना है। और कालांश 3 में पठन विकास, प्रवाहपूर्ण पठन पर कार्य और रिमेडियल शिक्षण पर हमें कार्य करना है। और कार्य पुस्तिका भाग 2 पर हमें बच्चों के साथ कार्य कराना है। इस तरह से ये कक्षा 2 और 3 का एक जैसा ही है। इस तरह से ये कार्य योजना है भाषा के संदर्भ में। अब हम भाषा की कार्य पुस्तिका देखते हैं जो हमें प्राप्त हुई है। अभी शिक्षक संदर्शिका तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कार्य पुस्तिकाएँ प्राप्त हो चुकी हैं जिन पर हमें 25 सप्ताह कार्य करना है। आप इसमें देख सकते हैं ये विषय सूची है जो 25 सप्ताह की दी गई है। अब इसमें जैसे हमें कालांश 2 में हमें भाग 1 पर कार्य करना था, 1 के पत्रक पे कार्य करना है। और कालांश 2 में हमें कालांश 3 में हमें भाग 2 के कार्यपत्रक पे कार्य करना है। तो ये भाग 1 के यहाँ रहेंगे और ये भाग 2 है, ये भाग 2 है। अब इसमें भी देखते हैं कि ये हमारे भाग 1 के कार्यपत्रक रहेंगे और इसके पीछे 162 पेज पे ये कक्षा 3 का है। यहाँ से ये हमारे कालांश 3 में हमें इन भाग 2 पर हमें इन पे कार्य करना है। आप इन्हें देख सकते हैं, ये इस तरह से इनके कार्यपत्रक रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मैं आगे की वीडियो में इसके आगे की जानकारी आपको बताऊंगी। तो चलिए, अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाएंगे, जो भी सूचनाएं दी जाएंगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।